देखें कुरान में है मालिक यौमिद्दीन, कि खुदा जो है वो रोजे जजा का मालिक है। हमारे यहाँ हर किसान जो है वो अपने अपने जमींदार को मालिक कहता है, तो हर जमींदार जो है वो क्लेम करे कि मैं खुदा हो गया। बिल्कुल ठीक अच्छा है। ये आप ये नहीं, अब बल्कि आप बल्कि जो लफ्ज़ रब है, रब्बुल आलमीन, तो वो रब भी आप मुख्तलिफ कॉन्टेक्स्ट के अंदर आम इंसानों के लिए बोल सकते हैं। जैसे कि इन्वेस्टर को, किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करने वाले को रब्बुल माल बोला जाता है, एक हेड ऑफ द फैमिली को रब्बुद्दार बोला जाता है। बिल्कुल आपने दलील बिल्कुल सही दी है। तो जो बाइबल के कॉन्टेक्स्ट में जो बात हो रही है ना, वो उनको खुदावन के नाम से ही पुकारा जा रहा है कि वो या मैं खुदा बता है। रहा हूँ आपको, वो कभी नहीं हो जी, सकता। अगर आपने इसका इंटरप्रिटेशन ये किया तो आपने गलती की, वो ऐसे बता रहा हूँ। वो क्योंकि आप यहाँ कैसे पे जो बताएंगे? लॉर्ड का, मैं बता रहा हूँ ना आपको, सिंपल सा लॉजिक दे रहा हूँ। लॉर्ड का यहाँ किसके लिए एक यूज हो रहा है वर्ड, एक ऐसे जात के लिए, एक ऐसे एग्जिस्टेंस के लिए जो फ्लश एंड बोन और जो है ब्लड रखता है। तो जब भी लॉर्ड फ्लश बोन ब्लड वाले के कॉन्टेक्स्ट में कहा जाएगा, उसके रिलेशन में कहा जाएगा, तो वो इंटरप्रिटेशन हो ही नहीं सकता जो खुदा के लिए होगा। तो ये तो सारा ये तो आप कॉन्टेक्स्ट ही कह अलग रहे हो हैं। गया। अरे ये नहीं तो मेरी आप नहीं ना, अपनी अच्छा आप ही बताएं वरना भाई, कि वरना जब ब्रिटिश पार्लियामेंट के सारे एमपी आपके लॉर्ड्स बन जाएंगे, मैं बता रहा हूँ। कोई भी इंसान खुदा होने का क्लेम करेगा, हम कभी भी नहीं मानेंगे। आप ये कह रहे हैं कि उनको क्लेम पे भी नहीं मानेंगे अगर कोई क्लेम भी करे? बिल्कुल। ठीक है। अगर रसूल, अगर फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट, खुदा ना खास्ता, अलियाज़ बिल्लाह, अगर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से भी ये दावा आता तो ये गलत होता है, अलियाज़ बिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। सब बढ़िया है। तो पिछली स्ट्रीम में आपने कुछ क्लेम किए थे, तो वो जी लेकर आए हैं आप? जी जी बिल्कुल, वहीं से बात शुरू करेंगे। दिखाएं, वो फतावे दिखाएं कत्ल के। अच्छा लो बिल्कुल, मैं आपको दिखाता हूँ जो हमारी बात जो मेरे से रिलेटेड कत्ल थी। के फतावे की बात हुई थी ना, कि आप जो है कत्ल का फतवा दिखाएंगे हमें। नहीं, उसके अलावा भी बहुत सारी बातें हुई थी। नहीं, मेन पॉइंट तो ये था जो पिछली हाँ गुफ्तगू में हुई थी, इस पे ही था कि आप जो है वो कादियानियों के कत्ल का फतवा दिखाएंगे हमें। सर उसके अलावा भी हमारी बात थी जो असल यही बात वो थी ना, बाद में हुई थी, वो सब तो यानी कि एविडेंस। इसी से बात निकलते निकलते हो गई थी। असल मुद्दा तो यहाँ से शुरू हुआ था ना, जिसमें हमने नहीं कहा नहीं था आपको नहीं नहीं कि नहीं, आपको इधर से नहीं दिखाना ही शुरू हुआ पड़ेगा, ना। आप लायबल हैं कि आप दिखाएंगे वो। और आपने ये जी कहा था, मैं भी स्ट्रीम में था, कि मैं बिल्कुल दिखाऊंगा, मेरे किसी इमाम ने वो बिल्कुल। भेजा है, पता नहीं किसने लिखा है। अगर होता ना अभी तक दिखा दिया होता इन्होंने। नहीं बिल्कुल। बिल्कुल, आप जो हमारी बात शुरू हुई थी आसिम भाई, वो ये शुरू हुई थी, साहब आपने मुझे एक मिनट इधर सुनिए, आप वो सब छोड़ जी। दीजिए। ये बात थी कि नहीं, आपने बोली थी कि नहीं? नहीं, मैंने बिल्कुल ये बात बोली थी आपको, मगर बिल्कुल। तो मेरे अब लिए आपकी जो चार बातें, एक मिनट, आपकी चार बातें एक तरफ, पहले इस पर ही आ जाइए ना, यहीं से मुद्दा क्लियर कीजिए। और नहीं लाए तो बोल दीजिए कि नहीं, मैंने ऐसी बोल दी थी। आप अपनी बात से वापस रुजू कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। अच्छा चलें, बात यहाँ से आगे बढ़ाने के लिए मैं आपसे यही कह रहा हूँ जो आप कह रहे हैं। ठीक है, चलो मैंने अपने बात से अब मैं बैक ऑफ हो गया। ठीक है, यानी आपने ये बात गलत बोली थी ना? ठीक है, अभी के लिए बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मैं आगे ये बात क्या करना चाहता हूँ तो इस वजह से। ठीक है। क्वेश्चन अभी देखें, लेकिन क्वेश्चन भाई, हम भी आपसे आगे बात करना चाहते हैं ना, लेकिन ये नहीं है ना कि आप कोई भी क्लेम कर देंगे मुसलमानों को लेकर के। आप एक ऐसा जो है नफ्सियात बनाएंगे कि मुसलमान तो बस कत्ल करते हैं। आपका यही इंटेंशन ही था, और फिर कहेंगे हाँ ठीक है छोड़ देते हैं, हम आगे बात बढ़ाएंगे। तो पिछले जो स्ट्रीम में जो हमारा जो भी हुआ था एग्रीमेंट, तो उसको कम से कम पूरा कर लें। अगर अभी नहीं हुआ, एक हफ्ते का और टाइम ले लें, अगली स्ट्रीम में आप आ जाएं, फिर बात ठीक है। करेंगे आगे। ठीक है, मैं बैक ऑफ हो रहा हूँ ना अपने, जो मैंने कहा था मैं कह तो रहा हूँ आपसे। चलें देख लें मुफ्ती अब्दुल्ला मीना साहब, अब इन्होंने तो वो हाँ बैकअप ठीक है, कर लिया एक कि ऐसा आदमी कोई अगर फतवा नहीं। अपनी गलती का एतराफ हाँ कर रहा है और ये कह रहा है कि मैंने गलत बोला था, तो ठीक है। वल उज़्रु इंद किरामिन नासी मकबूल। जी। अच्छा, जो हमारी अब आसिम भाई जो बात शुरू हुई थी वो ये हुई थी कि आपने मुझे कहा था कि पोप जो हैं उन्होंने गेइज्म को जो है वो एक बात, अ, एक मिनट, मैं दूसरी बात भी याद दिला देता हूँ। पहला दावा आपका ये था, दूसरा दावा आपका ये था कि पूरे इंसान जो है किसकी औलाद है? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की। क्या दावा किया था आपने? जी सर, ये तो अब वो तो बहुत पुरानी नहीं स्ट्रीम नहीं, की जो लास्ट स्ट्रीम जो हुई थी उसमें हमारी बात जो हुई थी, सुन तो लें। बाकी अब देख लीजिएगा, हमारी बात यहाँ से शुरू हुई थी। आसिम भाई ने ये कहा था कि जो पोप हैं उन्होंने जो है ये जो एलजीबीटीक्यू को जो है वो प्रमोट किया या इस तरह की कोई बात की, उससे हमारी बात शुरू हुई थी। फिर मैंने उनसे ये कहा था कि मैं तो कैथोलिक नहीं हूँ। तो फिर उन्होंने बोला कि आपका तो फिर कैसे आप अपने आप को साबित करेंगे कि आपकी तालीमात हज़रत मसीह से हैं। उसके बाद हमारी होते-होते बात यहाँ पे आई थी कि आपने ये दिखाना है बाइबल में से कि उन्होंने ये इस बात का क्लेम किया है कि मैं खुदा हूँ। ठीक हो गया? आप रखें अपनी बात। जी,
तो मतलब मैं यही इसके आगे आपसे बात ये करना चाह रहा था कि ये इस बात पे हमारी बात हुई थी कि ये दिखाना है बाइबल में से कि वो खुदा है, उन्होंने क्लेम किया है या नहीं किया है। जगह एक मिनट, हाँ रुकिए भाई अगर आपको बात बढ़ानी है आगे तो बात बढ़ाइए ना, मैं तो आप एक बात कह के फिर खामोश हो जाते हैं। अच्छा, नहीं मुझे ऐसा लगा कोई आवाज नहीं पहुंच रही है इसलिए ज्यादा खामोशी हो गई। तो आप अब कंटिन्यू करें ना। जी, अब बात ये है कि अगर इसको मुकदमे को अगर हम बिल्डअप करें तो आसिम भाई का ये था कि आप कोई आयत ये दिखाएं जिसमें ये कहा हो कि मैं खुदा हूँ, उनका क्लेम होना चाहिए। अब मेरी इस पे बात ये है कि अगर हमें क्लेम ही, अगर कोई क्लेम करता है कि मैं खुदा हूँ तो हमें उसको मान लेना चाहिए। पहला मेरा सवाल ये है। यानी आपके पास इस बात की कोई दलील नहीं है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने खुदा होने का दावा किया? नहीं, मैं तो आपको दलील इसीलिए दूंगा। इसीलिए इसीलिए आप हमसे अब ये सवाल कर रहे हैं कि क्या कोई खुदा होने का क्लेम करे तो हम उसको मान लेंगे। इसीलिए तो नहीं मानते हम हजरत ईसा को खुदा, क्योंकि हजरत ईसा इंसान है। कोई भी इंसान खुदा होने का क्लेम करेगा हम कभी भी नहीं मानेंगे। ठीक है, नहीं तो आप ये कह रहे हैं कि उनको क्लेम पे भी नहीं मानेंगे अगर कोई क्लेम भी करे? बिल्कुल, कोई इंसान क्या कोई भी आ जाए हमारे सामने निगाहों के और वो ये कहे कि मैं खुदा हूं तो हम नहीं मानेंगे। ठीक है, अगर फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, खुदा ना खास्ता अलियाज बिल्ला, अगर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से भी ये दावा आता तो ये गलत होता, अलियाज बिल्ला। इसको सोचा भी नहीं जा सकता हमारे यहाँ मुसलमानों में। तो हमारे यहाँ अल्लाह की पोजीशन बिल्कुल अलग है। जी अब आप बोलिए। ठीक है, तो अब और अगर जी, अब बात ये है अब देखें, कि अब ये मसला क्या है, अगर मगर से नहीं काम चलने का मेरे भाई। जी वो मुझे वो बताइए, अगर ये बात आप कहकर गए थे, जी बताइए फिर कहाँ है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का दावा। जी, तो ये जॉन चैप्टर 13 वर्स 13। हमारे साथ यहाँ पर राहुल भाई भी थे उस डिस्कशन में और आतिफ भाई भी थे और जी निकाल रहे हैं। बातचीत हुई भी थी, तो अभी जी क्रॉस आप चेक भी लोग कर लिया डिस्कशन जाए। करेंगे इसमें। जी जॉन कितना बताया आपने? 13 दावा किया है, बोलिए ना जी जी जी, तो क्या लिखा है लेके बताइए। बोलिए, बोले स्क्रीन पे लिखा क्या हुआ है। दावा है आपका उसमें? उसमें उस खुदावन यीशु मसीह ने खुद बोला है कि तुम मुझे खुदावन कहते हो और खूब कहते हो क्योंकि मैं हूँ। ये तो यहाँ तो तुम लॉर्ड मुझे दिख रहा है गुरु मुझे कहते हो। मुझे क्रिश्चियन भाई, जी, यहाँ तो इसमें क्या लॉर्ड लिखा दिख है? रहा है, टीचर एंड लॉर्ड। ये तो वो मौला के माने में हो गया, जैसे हमारे यहाँ कहते हैं मौला। नहीं, तो आप क्या मौला कहते खुदा हैं? होना थोड़ा ना होता है। नहीं, मैं उसका अरबी भी हमारे बता रहा हूँ ताकि थोड़ा और इजी हो आपको समझने में। तो यहाँ तो लॉर्ड है, लॉर्ड तो बहुत सारे लोगों के लिए यूज होता है। आप पूरी कॉलोनियल हिस्ट्री पढ़े, हर किसी के नाम के साथ आपको जो है लॉर्ड का लाहिका मिलेगा। आसिम नहीं, भाई, बिल्कुल आसिम भाई अगर हम कॉन्टेक्स्ट में आगे पढ़ेंगे, एक मिनट क्रिश्चियन भाई, में लिखा है 14वीं वर्ष में है और 16वीं में लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूँ दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं और ना भेजा हुआ अपने भेजने वाले से। मतलब भेजा हुआ कौन? जीसस, और भेजने वाला कौन? खुदा। नहीं, उसके आगे पूरा इसमें पढ़ेंगे। वो साफ अपने लिखा है शागिर्दों हाँ, अपने जी, वो अपने शागिर्दों शागिर्दों को को कह भेज रहे रहे हैं। जी, क्योंकि हाँ, वो और उनको इसमें भेज रहे हैं। लॉर्ड का वर्ड है, मुझे गुरु और प्रभु कहते, ना कि खुदा का। हाँ, तो क्या लिखा हुआ है? गुरु और क्रिश्चियन भाई वहाँ लॉर्ड का वर्ड यूज हुआ है, लॉर्ड, ना कि वो खुदा जो यहवा के लिए यूज, यानी कि जो जैसे हमारे यहाँ है ना, फॉर एग्जांपल समझे, मैं आपको थोड़ा कंफ्यूजन दूर कर देता हूँ इस सर, सब वो आप सारी बहस अपने को हिसाब समझने के से लिए। बात नहीं करें ना, आप नहीं अपने हिसाब क्रिश्चियन से भाई, बात मैं नहीं अपने करें ना। हिसाब से नहीं, मैं आपको लैंग्वेज के हिसाब से बताता हूँ, नहीं, लैंग्वेज कैसे काम करता है। ठीक नहीं, है, लैंग्वेज की बात सुने, इसको आप ये सुने, हम ये बोलते हैं ना, ओ माय लॉर्ड, ये फ्रेज है या नहीं है? बिल्कुल है प्रेज। तो फ्रेज में इस ओ माय लॉर्ड का मतलब क्या होता है? अच्छा, आप लॉर्ड का मतलब खुदा होता है, जी, यानी खुदा कि वो खुदा खुदा जो जी, क्रिएटर है, खुदा जो जो जी जो एक वाहिद खुदा है, जो क्रिएटर है, जो सारे जी जहान का जो है जी रब है, जी पालनहार है, कादिर जी मुतलक है, जो ऑल नोइंग है, ऑल माइटी है, वो खुदा जी होता है लॉर्ड का मतलब। जी जी जी। लॉर्ड का इसका मतलब ये मतलब तो होता फिर है। जज अच्छा, भी खुदा हो गया। एक ये मिनट में लीजिए, कुछ दिखा रहा हूँ यहाँ लॉर्ड पे। का मतलब वो खुदा होता है जो कादिर मुतलक और ऑल नोइंग है।
पहले लॉर्ड उसके लिए भी इस्तेमाल करते थे लोग, जो स्लेव्स होते थे ना, अच्छा, तो यहाँ पे आप जी। देखिए, मैथ्यू है, बुक नंबर आपको पता ही है न्यू टेस्टमेंट की, चैप्टर नंबर 12 वर्स नंबर 18 में खुदा खुद कह रहा है कि यहाँ मेरा सेवक है, मेरा सर्वेंट है, ये मैंने इसे चुना है। तो क्या एक जो खुदा का नौकर हो, सेवक हो, दास हो, वो खुदा हो सकता है? ये कहाँ लिखा हुआ मेरा सेवक है ये? चैप्टर नंबर 12 वर्स नंबर 18 मैथ्यू में। Here is my servant whom I have chosen. इसकी पुरानी वो मतलब आगे वाली, इसकी पीछे वाली आयत निकालिएगा जरा। आप निकालें फिर, आपके पास ही हाँ जी। बाइबल होगी। कृष्ण साहब थोड़ा देख कर आप आए, लेकिन हर मर्तबा देख कर आप आते हैं फिर नहीं, वेरिफिकेशन यहाँ होता है तो गलती हो जाता है। नहीं वैसे इसके आगे पीछे की आयत तो निकालें कॉन्टेक्स्ट में। अरे भैया आप निकालें, खो- आपके पास भी तो बाइबल होगी। अच्छा कृष्ण भाई, एक सिंपल सा, वहाँ लॉर्ड लिखा, बताएं लॉर्ड का मीनिंग क्या होता है? सर मैंने आपको लॉर्ड के मीनिंग बता दिए, अब आप क्या पूछना क्या होता चाह है रहे हैं? लॉर्ड के मीनिंग? खुदा। फिर नहीं, मतलब क्या खुदा, मतलब क्या, मतलब वो कादिर मुतलक ऑल नोइंग, ये होता है लॉर्ड का मतलब, उसका जो मेन मीनिंग है लॉर्ड का। आसिम भाई आपने जितने भी नाम लिए थे अभी मैंने उसके ऊपर हाँ कहा है, तो आप दोबारा से पूछेंगे? हाँ नहीं, मैं जाके कंफर्म कर लूँ ना, ताकि मैं फिर आपको बताऊं कि लॉर्ड का मीनिंग क्या होता है, ताकि आप पता चले कि आप गलत रिसर्च करके आए। सिंपल। नहीं मैं चलिए, आप किस भाई डिक्शनरी से लॉर्ड का मीनिंग देखना चाहते हैं? हमारी मशरिकी तहजीब में तो एक अच्छी बीवी अपने शौहर को मजाजी खुदा कहती है। क्रिश्चियन साहब, लॉर्ड का मीनिंग आपकी कौन से डिक्शनरी से देखना चाहेंगे? आप अपने पसंद की डिक्शनरी बताएं, ताकि हम चेक करें कि वो मीनिंग होता है, ऑल नोइंग मीनिंग होता है उसका, और जो है वो ऑल पावरफुल और ऑल। हाँ आशिम भाई, ये पर एक मसला हुआ जो गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 13 वर्स में 13 मैंने दिया ना, जीसस जो कहते यू कॉल मी लॉर्ड, तो यहाँ पर जो लॉर्ड का जो ग्रीक जो है वो ग्रीक है क्यूरियस, ग्रीक लफ्ज जो है क्यूरियस, इसका अगर इब्रानी में ट्रांसलेट करेंगे तो वो होंगे एदोनी। तो बाइबल न्यू टेस्टमेंट के अंदर मुफ्ती साहब जो बात कहा ना, उसके ऊपर दलील भी मौजूद है, मैंने स्क्रीन आपको शेयर किया, देखिए वहां पर सारा अब्राहम को लॉर्ड कहा। जी जी बिल्कुल राहुल भाई, ऐसा ही है ना, जैसे देखें कुरान में है मालिक यौमिद्दीन, कि खुदा जो है वो रोजे रजा का मालिक है। हमारे यहाँ हर किसान जो है वो अपने अपने जमींदार को मालिक कहता है, तो हर जमींदार जो है वो क्लेम करे कि मैं खुदा हो गया। बिल्कुल ठीक है आप ये नहीं, बल्कि जो लफ्ज़ रब है, रब्बुल आलमीन, तो वो रब भी आप मुख्तलिफ कॉन्टेक्स्ट के अंदर आम इंसानों के लिए बोल सकते हैं। जैसे कि इन्वेस्टर को, किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करने वाले को रब्बुल माल बोला जाता है, एक हेड ऑफ द फैमिली को रब्बुद्दार बोला जाता है। बिल्कुल, अब बताइए। ठीक है। हाँ जी, मैं अब आप ये जो क्लेम ये जो है बिल्कुल ठीक है। अब ये बात इसमें क्या है कि आपका जो कॉन्टेक्स्ट है वो आपको बताता है कि आप किस मायने में कह रहे हैं। अब आपने जो बात की आसिम भाई कि हम ये हमारा मालिक है, मालिक मकान जो है उसको भी आप कहते हैं, तो वो किस कॉन्टेक्स्ट में होता है? आप उसको खुदा नहीं कह रहे होते। ये कॉन्टेक्स्ट डिसाइड करता है कि आप किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। ये बिल्कुल आपने दलील बिल्कुल सही दी है। तो जो बाइबल के कॉन्टेक्स्ट में जो बात हो रही है ना, वो उनको खुदावन के नाम से ही पुकारा जा रहा है कि वो मैं बता रहा हूँ आपको, वो कभी नहीं हो सकता। अगर आपने इसका इंटरप्रिटेशन ये किया तो आपने गलती की, वो ऐसे बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो लॉर्ड का, मैं बता रहा हूँ ना आपको, सिंपल सा लॉजिक दे रहा हूँ। लॉर्ड का यहाँ किसके लिए एक यूज हो रहा है वर्ड? एक ऐसे जात के लिए, एक ऐसे एग्जिस्टेंस के लिए जो फ्लश एंड बोन और जो है ब्लड रखता है। तो जब भी लॉर्ड फ्लश बोन ब्लड वाले के कॉन्टेक्स्ट में कहा जाएगा, उसके रिलेशन में कहा जाएगा, तो वो इंटरप्रिटेशन हो ही नहीं सकता जो खुदा के लिए होगा। तो ये तो सारा कॉन्टेक्स्ट ही अलग हो गया। नहीं, मेरी नहीं ना। अच्छा, आप ही बताएं वरना भाई, कि वरना जब ब्रिटिश पार्लियामेंट के सारे एमपी आपके लॉर्ड्स बन जाएंगे, मैं बता रहा हूँ। और हजरत जो ये वहाँ पे कॉन्टेक्स्ट की बात कर रहे हैं ना, असल में वहाँ पे जो कॉन्टेक्स्ट है वो इसलिए है कि वहाँ पे जीसस जो है अपने शागिर्दों के पैर धो रहे थे। शागिर्दों ने कहा कि आप हमारे गुरु हैं, आप हमारे पैर कैसे धो सकते हैं? फिर उन्होंने कहा कि अगर मैं तुम्हारा गुरु होके तुम्हारे पैर धो सकता हूँ, तो तुम्हें भी एक दूसरे के पैर धोने चाहिए। ये लिखा है कॉन्टेक्स्ट में। तो अब बताएं यहाँ से खुदा साबित कैसे हो रहा है? तो उसके आगे वो यही तो आपको ये कह रहे हैं कि अगर मैं
तुम मुझे खुदा कहते हो, और अगर मैं खुदा नहीं, हो खुदा नहीं, खुदा नहीं, खुदा नहीं, लॉर्ड गुरु, लॉर्ड मास्टर, मास्टर, ये लॉर्ड। पर देखिए, ये पर जो लिखा है ना, जो ग्रीक में जो कुरियस, कुरियस बाइबल के न्यू टेस्टमेंट के अंदर बहुत ज्यादा इस्तेमाल हुई है। मैं कोई एक मिसाल स्क्रीन पर मैंने दे रखा हूं। अब्राहम को सारा लॉर्ड कहा, यानी ग्रीक में कुरियस कहा, ये 1 पीटर चैप्टर 3 वर्स 6। फिरिस्ता एंजल को भी जकरिया अलैहिस्सलाम, यानी बाइबल की रोशनी में शकरिया, उन्होंने लॉर्ड कहा। बुक ऑफ जकरिया ओल्ड टेस्टमेंट, वहां पर एदोनी लफ्ज आया है। बुक ऑफ जकरिया चैप्टर 1 वर्स 9। इब्राहिम के पास जब कोई 3 शख्स आया मुसलमान के नजरिए से, तो फिरिस्ता थे, एंजल थे, वहां पर भी फिरिस्ता को, एंजल को इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने वहां पर भी एदोनी यानी लॉर्ड कहा। आप देख सकते हो वहां पर बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 18 वर्स 3। लूत अलैहिस्सलाम के घर पर जब फिरिस्ता आया, उस वक्त लूत ने भी वो फिरिस्ता को लॉर्ड कहा। चैप्टर 19 वर्स नंबर 18 बुक ऑफ जेनेसिस। बहुत ज्यादा जोसेफ यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम को जो भाई है, तो उस भाई को यूसुफ अलैहिस्सलाम बाइबल के अंदर बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 23 वर्स 6 के अंदर वहां पर लॉर्ड कहा, यानी एदोनी। एदोनाई वो है गॉड का नाम, और एदोनी ए सर्वेंट के नाम। जब आप शामा जब देखेंगे ना बुक ऑफ डिटोनमी के अंदर चैप्टर 2 वर्स 5 के अंदर, शामा इस्राइल याहवे एलोहिनो याहवे इखाद, तो यहाँ पर जो लफ्ज है एदोनी, नॉट एदोनाई। एदोनाई और गॉड का नाम है, और एदोनी सर्वेंट ऑफ गॉड का नाम है। मालिक के खातिर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बाइबल के अंदर बहुत ज्यादा लिखा है। मूसा अलैहिस्सलाम को हारून अलैहिस्सलाम ने बाइबल के अंदर उन्होंने लॉर्ड कहा, एदोनी कहा। ये बुक ऑफ जो गिनती चैप्टर 12 वर्स 11 के अंदर, डिटोनमी के अंदर बात मौजूद है। 50 से ज्यादा आपको मिसाल दे सकते हैं ओल्ड टेस्टमेंट न्यू टेस्टमेंट के अंदर। जो लॉर्ड इस्तेमाल, जो एदोनी और एदोनाई, दो फर्क करना है पहले। और क्यूरियस ये सिर्फ गॉड के लिए नहीं इस्तेमाल होती है, सर्वेंट के लिए भी इस्तेमाल हुई बहुत जगह पर। तो इस जो गॉस्पेल ऑफ जॉन बिल्कुल गलत है। बिल्कुल आपने ये जो बात इसमें कही ना, इसमें बहुत सारे कॉन्टेक्स्ट के अंदर, तो वो जो इब्राहिम जिसको पुकार रहा है ना, वो हमारे बिलीफ से जो 3 आए थे, उसके अंदर एक जो थे वो हजरत ईसा ही थे। क्योंकि बाइबल के अंदर खुदावंद यीशु मसीह ने जब ये वादा किया ना, इस बेशतर के इससे इब्राहिम था, मैं हूं, वो वही कॉन्टेक्स्ट के बारे में बात कर रहे थे। भाई वहां पर एदोनाई लफ्ज नहीं है ना, एदोनी है, एदोनी है, तो वो गॉड से वो रिकॉर्ड हो गया ना। इसी द लॉर्ड, हाँ मैं यही आपको कह रहा हूँ, वो उनको जो पुकार रहे थे वो यही खुदावंद कह के पुकार रहे थे, क्योंकि वो खुदावंद यीशु मसीह ही वहां पर आए थे। आपको ये बात समझ नहीं आ रही है? ठीक है, बात ये है कि ये जिस कॉन्टेक्स्ट में वो, मैं बार-बार आपको कह रहा हूँ कि कॉन्टेक्स्ट आपको मैंने एक रेफरेंस नहीं दिया। सारा अलैहिस्सलाम अब्राहम को लॉर्ड कहा, 1 पीटर के अंदर मौजूद है। एंजल को भी बहुत जगह, सिर्फ अब्राहम को पास जब अतिथि बनकर है उस वक्त नहीं है, बल्कि और जगह पर मौजूद है। लूत के पास जब आया है, लूत के पास उधर भी है लूत जी। लूत, और अगर इंटरनेशनल आप ट्रांसलेशन में देखें तो वहां पे लिखा हुआ है, ये जो हरे कृष्ण वाला इंडिया में है, इस्कॉन वाला एक दूसरे को लॉर्ड कहते हैं, लॉर्ड। सर मैं आप एक ही बात को बार-बार कह रहे हैं। जैसे अभी आसिम भाई ने और मुफ्ती साहब ने भी जो मिसाल दी ना, कि मालिक मकान, मालिक वो मालिक नहीं हो जाता, वो खुदा नहीं हो जाता। आपको ये कहना कॉन्टेक्स्ट देखा जाता है। क्रिश्चियन साहब आप सर्कुलर आर्गुमेंट दे रहे हैं, वो बताऊं कैसे। आपने पहले फर्ज कर लिया है कि ईसा अलैहिस्सलाम खुदा हैं, ये यानी लॉर्ड जो है ना, एक आप ही के अकॉर्डिंग देखें किशन भाई, एक मिनट, आपके अकॉर्डिंग लॉर्ड जो है वो अलग अलग मीनिंग रखता है और कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से उसका मीनिंग होगा। एग्री? जी ठीक है, चले। अब आपका क्लेम है कि लॉर्ड जो है वो यहाँ पे ईसा अलैहिस्सलाम के कॉन्टेक्स्ट में खुदा, उस खुदा के माने में आया जो ऑल नोइंग और ऑल पावरफुल है। अब हम पूछते हैं कि इस मीनिंग का आपका जो है वो ये दलील क्या है कि आपने ये मीनिंग लिया है, वो दूसरा मीनिंग छोड़ के। तो अब आप क्या कह रहे हैं कि मैं पहले से उसको खुदा मानते आया हूं, मतलब ये दलील थी आपकी उनको खुदा साबित करने का। और जब हमने पूछा कि इसमें से किस मीनिंग को आपने तरजीह क्यों दी है, तो आप कह रहे हैं इसलिए दिए हैं कि वो खुदा है। तो आपकी दलील साबित कहाँ हुई? ये तो सर्कुलर आर्गुमेंट हो गया। आपने जो सवाल किया है बहुत अच्छा किया है। इसके ऊपर जो हम इस एक कॉन्टेक्स्ट के ऊपर नहीं मानते, आप वो लेके आइए जिससे एकदम क्लियर हो जाए कि ईसा अलैहिस्सलाम खुदा है, यानी वो खुदा जो ऑल पावरफुल ऑल नोइंग क्रिएटर है, वो है, वो लेकर आए ना, वो तो लेकर नहीं आ रहे आप। अच्छा, अब आप देखें, बात ये आसिम भाई ना, आप ये कह रहे हैं कि एक सीधी सीधी आयत लेके आए जहाँ के ऊपर ये लिखा हो कि मैं खुदा हूँ, खुदा ये कह रहा है, आप ये कह रहे हैं ना? नहीं, वो खुदा, ये लॉर्ड वाला लफ्ज लेके आए जो कि आप तो ये डिबेटेबल हो गया कि इसका कौन सा मीनिंग जो है यहाँ पे यूज होगा।
अब आप कह रहे हैं कि यहाँ पे हम वो वाला मीनिंग यूज करेंगे जो ऑल पावरफुल और ऑल नोइंग के लिए यूज होता है। हमने पूछा कि इसकी दलील क्या है कि आप ये वाला मीनिंग क्यों यूज करेंगे, तो आप कह रहे हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम पहले से खुदा है। उनका तो खुदा होना पहले से साबित ही नहीं हुआ, तो फिर आप ये मीनिंग यूज कैसे कर रहे हैं यहाँ पे? ये तो सर्कुलर आर्गुमेंट है। सर्कुलर इसीलिए आर्गुमेंट बोलते हैं ना अनएम्बिगुअस स्टेटमेंट, अनइक्विवोकल स्टेटमेंट, तभी तो बोलते हैं। आप बात नहीं समझ रहे। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जो हम खुदा उनको मानते हैं, हम एक आयत से खुदा नहीं मान लेते कि उन्होंने ये कह दिया और हमने अपनी तरफ से कर लिया। हम ये कहते हैं कि तो और दूसरी आयत लाए ना जहां साफ साफ उन्होंने कहा हो कि मैं वही खुदा हूँ जो ऑल पावरफुल ऑल नोइंग क्रिएटर है, वो लेके आए वो आयत। आपने जो ये बात की ना कि साफ साफ कह दे, हमारा ये क्लेम है ही नहीं क्रिश्चियनिटी का कि खुदावंद यीशु मसीह ने साफ साफ कहीं ये कह दिया हो कि मैं खुदा हूँ। एक बात तो ये, दूसरी बात ये कि आप मुझे फिर तो खत्म, सारी बहस खत्म हो गई आपकी। फिर आप अभी तक के ये दावा क्यों कर रहे थे कि यहाँ कहा है? इस बात को साबित करने क्यों आ गए कि नहीं ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा है? नहीं, मैं आपको ये, जब आपका ये दावा ही नहीं है तो दूसरी बात ये कि आप ये कह रहे हैं कि पहले भी तो पहली तय कर लेना। आपने जो आपका दावा नहीं है उसको उस पर प्रोसीड किया कैसे? इसका मतलब ये कि दावा है नहीं। दावा तो ये है कि वो खुदा है, मगर ये जो आप ये जो अब हमने आपसे मांगा कि बताओ कहाँ लिखा है कि हजरत ईसा ये कह रहे हो बाइबल में कि मैं खुदा हूँ। आप एक बाइबल की वर्स उठाकर ले आए, इसका मतलब ये है कि आप हमारे इस स्टैंडर्ड को तस्लीम करते हैं? नहीं, स्टैंडर्ड को तस्लीम नहीं करते। मैं आपसे ये कह रहा हूँ जहाँ जहाँ क्यों नहीं कहा कि ये हमारा स्टैंडर्ड नहीं है? जहाँ जहाँ लिखा हुआ, ये तो पहले भी बात हो चुकी है मुफ्ती साहब, ये पहले भी हो चुकी है बात। आसिम भाई होने वाले नहीं है, आप हमें कोई भी इस तरह की बाइबल में से कोई दिखा दें, तो मैं इनको इसी वजह से दिखाने के लिए लाया। एक और भी आयत है जिसके अंदर ये लिखा हुआ यूहन्ना की 10:30, उसमें लिखा हुआ मैं और बाप एक है। तो ये एक है से कहाँ साबित होता है? ये तो ऐसा ही है जैसे कुरान में आया इन्नल्लाह माना, कि हम एक है यहाँ पे। तो अब जो है वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर कहें कि मैं भी खुदा हो गया, या आया कुरान में कि हब्लुल वरीद, अल्लाह जो है वो तुम्हारे नस से भी ज्यादा यानी शहरक से भी ज्यादा करीब है। तो अब इंसान कहे कि लो मैं भी खुदा हो गया, ये तो वैसी वाली दलील है। उसी में आगे लिखा हुआ है कि जैसे खुदा में मैं और खुदा एक है, वैसे तुम भी हम में से एक हो अपने चेलों के लिए। तो क्या वो चेले भी खुदा कहे जाएंगे फिर? सब ये हमारे यहाँ यही है कि जब हम खुदावंद यीशु मसीह को अपना कफारा मानते हैं ना, तो हम भी उसको ले पाले होने के बेटे के तौर पर बाइबल पे है। आप तो क्या नहीं मानते, आप तो देखो ट्रिनिटी को बाइबल की 1 वर्ष से साबित करते हो कि पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, लेकिन आप पीछे वाली नहीं देखते जिसमें कहा गया है कि वो तुम्हें आग और उस पानी से बपतिस्मा देगा। तो आप आग को खुदा नहीं मानते। अच्छा, हंसने की बात ये है, हंसने की बात उन्होंने है कि मैं अभी जो है आप लोग बात कर रहे थे तो मैं इस वर्स की ना कमेंट्री पढ़ रहा था कि जो क्रिश्चियंस ने की है, क्रिश्चियन स्कॉलर्स ने। तो जहां मैंने कमेंट्री पढ़ी वहां पे उन्होंने यही लिखा कि जो यहाँ वर्ड्स यूज हुए हैं मास्टर, टीचर एंड लॉर्ड, ये उस वक्त ज्यूज जो हैं ये बड़े डिग्निफाइड ये टाइटल्स हुआ करते थे, तो इसीलिए उनको जीसस को उन्होंने ये वर्ड्स बोले 3 हर जगह पे। वहां कहीं नहीं ये बोला है कि इसलिए बोला कि लॉर्ड और ये सब। बिल्कुल ऐसा ही देखे कुरान करीम में लफ्ज़ अल मौला आया, निअमल मौला व निअमन नसीर। लेकिन फिर हम चाहे आप यानी जो ट्रेडिशनल इस्लामिक कल्चर है या अपना इंडो पाक का जो इस्लामिक कल्चर है उसमें लफ्ज़ मौला अल्लाह के अलावा भी इस्तेमाल होता है। उलमा हजरात के लिए मौला इस्तेमाल होता है, हजरत अली के लिए मौला का इस्तेमाल हदीस के अंदर हुआ है। बिल्कुल। क्रिश्चियन साहब, आपके अपने जो कमेंटेटर्स है ना बाइबल के, वो नहीं इस बात को मानते जो आप फिट करना चाह रहे हैं। अच्छा, मैं अपनी मालूमात के लिए चीज पूछना चाहता हूँ, ये जो लॉर्ड बाइबल में लिखा हुआ है ये कैपिटल एल है कि स्मॉल एल है? इसमें तो फिलहाल सब कैपिटल एल ही लग रहा है। कैपिटल एल है। अच्छा ठीक है, सही है। अच्छा, ये पर देखिए, ये पर मिन्हाज साहब ये पर देखिए उन्होंने जो दावा किया जॉन चैप्टर 10:30 मैं मेरा बाप एक ही हूँ, तो ये बात से यहाँ मुफ्ती साहब एक बात और ये कि यहाँ जो टीचर है वो भी जो है कैपिटल में है, दोनों टीचर और लॉर्ड दोनों कैपिटल में है, मैं जो तर्जमा देख रहा हूँ। अच्छा हाँ, तो ठीक है। तो ये ऐसा ही है कि जब हम प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए पी जो है वो प्रॉफिट का कैपिटल कर देते हैं। ठीक है। अच्छा, ये जो आप ये जो यूहन्ना की 10 और 30 है, उसके आगे जो ये लिखा हुआ है 30 में मैं और बाप एक है, उसके बाद जो आप आगे पढ़ेंगे तो यहूदियों ने उसे संसार करने के लिए फिर पत्थर उठाए
यसू ने उन्हें जवाब दिया कि मैंने तुमको बाप की तरफ से बहुतेरे अच्छे काम दिखाए हैं, उनमें से किस काम के सबब से मुझे संसार करते हो? यहूदियों ने बाप की उसे तरफ जवाब से दिया, बहुत तेरे अच्छे काम दिखाए हैं, अगर वो एक ही होते, ये कहते मैंने अपनी तरफ से बहुत अच्छे काम दिखाए हैं, बाप ये की तो तरफ से क्यों कह रहे ये तो मुफ्ती साहब आप जैसे चाह रहे हैं वैसे तो कोई और नहीं बोल सकता ना। ये आप नहीं खुदा लेकिन पे भाई बात ये नहीं है, ये कॉमन सेंस की बात है। अगर नहीं, नहीं। दोनों एक हैं, अगर यसू ही खुदा है तो ये कहेंगे ना कि मैंने अच्छे काम दिखाए। वो ये क्यों कह रहे हैं किसी दूसरी एंटिटी की तरफ, मैंने उनकी तरफ से अच्छे काम दिखाए हैं। ठीक है, अब आगे तो सुन लेना इसके। बाइबल अच्छा में 34 जीसस पढ़ दीजिए, कहते हैं मैं यूहन्ना अपने से की कुछ और नहीं कर 10 का सकता। 34 पढ़ दीजिए बाइबल भाई, में 34 तक पढ़िए प्लीज, 34 तक। जी वहीं वहीं से बढ़ो। यहूदियों ने उसे जवाब दिया अच्छे काम, मैं बढ़ो। यहूदियों ने उसे जवाब दिया कि अच्छे काम की सबब से नहीं बल्कि कुफर के सबब से तुझे संसार करते हैं, और इसलिए कि तू आदमी होकर अपने आप को खुदा बनाता है। अच्छा, ये तो यहूदी का ज्यूश का कमेंट है जीसस के बारे में। जीसस क्या जवाब दिया? 34 पढ़ दीजिए, जीसस का रिप्लाई क्या था? यसू ने उन्हें जवाब दिया कि तुम्हारी शरीयत में ये नहीं लिखा कि मैंने कहा कि तुम खुदा हो, जबकि उसने उन्हें खुदा कहा जिनके पास खुदा का कलाम आया। क्लोज हो गया केस यहाँ पर क्लोज हो गया। जीसस जब यहूद ने उसके सवाल के उसको इल्जाम लगाया जो तुम ब्लास्फेमी कर दिया, तुम इंसान होकर खुद को खुदा दावा किया, तो जीसस जब रिप्लाई दिया तुम्हारा शरीयत में कि ये बात नहीं लिखा है, जिसके पास वही आती है वही खुदा है, यानी प्रॉफिट के लिए बाइबल के अंदर खुदा लफ्ज इस्तेमाल हुई है। और जीसस जो ओल्ड टेस्टमेंट को कोट किया वो बुक ऑफ शाम्स चैप्टर 86 वर्स 6 वहां पर भी लिखा है जिसके पास खुदा का वही आती है वो खुदा है, यानी लॉर्ड है, वो प्रॉफिट है। तो जीसस तो यहाँ पर इनकार कर दिया, मैं उस तरह खुदा नहीं हूँ, यहोवा जैसे खुदा नहीं हूँ, हमारे पास वही भेजा है, ये तुम्हारा ग्रंथ के अंदर लिखा है, लेकिन तुम मेरे को क्यों ब्लास्फेमी कर दिया? ये तो जवाब दूसरे बात यहाँ पर देखिए, आपका जो नजरिया जो है ना ट्रिनिटी का, पहली बात तो ट्रिनिटी का जो कांसेप्ट है एंड होली गोस्ट, थोड़ा सा एक मिनट आपका जो ट्रिनिटी यहाँ पर रद्द होती है, क्योंकि ट्रिनिटी के अंदर जो दावा है क्रिश्चियन का, जो प्रोटेस्टेंट का, वो है फादर नॉट ए सन, सन नॉट ए होली गोस्ट। फादर और सन एक नहीं है, लेकिन जीसस यहाँ पर जो दावा किया मैं और मेरा बाप एक हूं, तो यहाँ पर तो आपका जो अकायद है, अकायद के खिलाफ ये बात लिखा है। जीसस और गॉड वो एक नहीं है, वो अलग अलग है। जीसस जो गॉड है वो सन नहीं है, जो सन वो गॉड नहीं है, जो गॉड वो होली स्पिरिट नहीं है, जो होली स्पिरिट गॉड नहीं है। एक चीज और भी है रूहुल साहब, एक चीज और भी है, वो ये कि ये जो वर्स नंबर 34 है जिसमें उन्होंने कहा कि क्या तुम्हारी शरीयत में ये नहीं लिखा कि जिसके पास वही आती है वो लॉर्ड होता है, तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम यहूदियों को उनकी शरीयत का हवाला दे रहे हैं। अगर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वो खुदा होते जो कादिर मुतलक और खालिक कायनात है, तो फिर यहूदियों की शरीयत में ये बात वाज़ेह तौर से लिखी होनी चाहिए, क्योंकि रेफरेंस तो उसी का दिया जा रहा है। वहां नहीं लिखा। क्या नहीं लिखा? ये कि हजरत ईसा लॉर्ड खुदा है, खालिक कायनात है। वहां तो ये कि जो भी वही रिसीव करेगा वो लॉर्ड है। अब वही रिसीव करने वाले इब्राहिम भी हैं और मूसा भी हैं, यहया भी हैं, जकरिया भी हैं, सारे हैं, तो सबको मानो खुदा, खालिक कायनात और कादिर मुतलक सबको मानिए। ये तो आपने इसकी, ये तो राहुल भाई ने अपनी तरफ से ही कर दी। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि राहुल भाई ने सांस ही नहीं ली। मैं इसको दोबारा पढ़ देता हूँ, वहाँ लिखा हुआ क्या है वो तो ये अपनी। यसू ने उन्हें जवाब दिया कि तुम्हारी शरीयत में ये नहीं लिखा कि मैंने कहा तुम खुदा हो। मैंने वो क्या लिखा हुआ? मैंने नहीं कहा कि तुम खुदा हो, ये क्वेश्चन मार्क है। वो अपने आप को रेफर कर रहे हैं एज अ खुदा। क्या तुम्हारी शरीयत में, दोबारा पढ़िए। अच्छा इसको जरा इंग्लिश में पढ़िएगा तो थोड़ा सा आसानी होगी समझने में। इंग्लिश वाला वर्जन सामने लाए भाई। उर्दू अगर कोई इंग्लिश निकाल सकता है तो निकाल दे उधर। मेरे ख्याल से इस वर्स को है ना स्क्रीन पे ला दिया जाए तो ज्यादा बेटर। हाँ, स्क्रीन पे लाया जाए इसको जी। अच्छा ये उसके बाद आगे भी देखें आया, तुम इस शख्स से जिसे बाप ने मुकद्दस करके दुनिया में भेजा कहते हो कि तुम कुफर बकते हो। कुफर बका है इसलिए कि मैंने कहा कि मैं खुदा का बेटा हूं, ये भी क्वेश्चन मार्क। अगर मैं अपने बाप के काम नहीं करता तो तुम मेरा यकीन ना करो, लेकिन अगर मैं करता हूं तो गोया मेरा यकीन ना करो, मगर इन कामों का तो यकीन करो ताकि तुम जानो और समझो कि बाप मुझ में है और मैं बाप में। वो दोबारा फिर यही बात कह रहे हैं। आप इसको ध्यान से पढ़ें तो वो टेक्स्ट में लिखा गया है
ये आप अपनी राहुल भाई अपनी एक ही सांस में बोले जा रहे हैं कि जो उनको समझ आ रहा है। कृष्ण भाई वर्ष को आप भाई वो आप तो दूसरा आर्गुमेंट भी दे दिया ना, वो भी रद्द में नहीं किया, सिर्फ एक ही कहा, क्योंकि जो क्रिश्चियनिटी का ट्रिनिटी का जो कंसेप्ट है, अब बता दीजिए सर। मैं यही तो आपको पता नहीं आपके पास है राहुल भाई, एक मिनट खोलिए जरा, वो आप खोल सकते हैं वाली वर्ष। राहुल भाई खोल लीजिए, मैं देता हूँ। अच्छा यहाँ पर मैं खोल लिया मैंने, एक मिनट। यहाँ पर याद दे रही है, यहाँ पर क्या हो गया रे भाई, याद क्यों? कंटिन्यू करो, एक मिनट। सपोर्ट फ्री कर, यहाँ पर 33, लेकिन यहाँ पर तो कंटिन्यू पे दबाएं, कंटिन्यू पे दबाएं, कंटिन्यू पे बताएं। अच्छा बाइबल गेटवे से देखता हूँ, एक मिनट। अच्छा ANIV जी मुफ्ती साहब, यहाँ पर जी नीचे जी नीचे करें जी, ये रहा 34 ये रहा। जी आसिम भाई पढ़ दीजिए आप। Jesus answered them, is it not written in your law, I have said you are gods? जी ये तो यानी कि लॉ के अंदर की बात हो रही है, यानी कि जो प्रीवियस कोई रेफरेंस दिया जा रहा है इसमें, तो माजी का। जी If he called them gods to whom the word of God came and scripture cannot be set aside. ये देखें, ये गॉड्स क्या है, ये ट्रिनिटी का ही इसके अंदर जिक्र है। ये क्या लिखा हुआ है, ये आप अपनी तरफ से ना पढ़े ना, जो लिखा हुआ उसको तो आप पहले समझें क्या लिखा हुआ है। ये मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं पढ़ा भाई, मैंने वही पढ़ा जो लिखा हुआ है। मैं आपको नहीं, मेरा मतलब ये है कि जो ये आप इंटरप्रिटेशन जो राहुल भाई ने की है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। वो आप एक ही बात, पता है क्या, मैं आप पे देखें, हम एक आयत पे, हम इस आयत पे भी नहीं मैं कह रहा कि वो खुदा है, या 2 आयतों पे भी उन्होंने जो भी काम दिखाए ना, उन्होंने कहा कि जाके खुशखबरी दे दो। उनसे किसी ने याहिया, जो जिनको आप याहिया कहते हैं, जिनको हम यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, उन्होंने पूछा कि हम किसी और की राह देखें या जो तू आने वाला था वो तू ही है। देखें बाइबल का एक कॉन्टेक्स्ट है, वो बाइबल के अंदर कहीं भी बात कोई सीधा जवाब नहीं है। जब मूसा ने बोला कि अगर मैं फिरौन के पास जाऊं तो उसको क्या कहूं कि मुझे किसने भेजा है, तो वहां खुदा को क्या जवाब देना चाहिए था? उनको जवाब देना चाहिए था कि उनको बोलना चाहिए था खुदा को, कि उनको बोलना कि खुदा ने तुझे भेजा। उन्होंने जवाब दिया, उनको बोलना मैं हूँ सो हूँ ने भेजा हूं। ये कौन सा जवाब हुआ? ये कोई जवाब नहीं हुआ भाई। एक करके आप तो सब भी रिपीट कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन आपका जो पहले एज जो दावा है ना 10:30 से लेकर 34, मेरी आर्गुमेंट बिल्ड होने थे। मैं जो आपके सामने, मैं आपने जो मुकदमा रखा, आप तो ओल्ड टेस्टामेंट चले गए ना, बुक ऑफ एक्सोडस। मैं हूँ, अरे मेरी बात तो सुन लेना पहले, मुझे 2 मिनट दे दे। मैं ये कह रहा हूँ कि जो भाई एक ही आर्गुमेंट था कि जो आप ओल्ड टेस्टामेंट का जो दिया है, आप ईगो ईमी है, ईगो ईमी वाला जो लिखा है ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर, और जॉन चैप्टर 8 वर्स 58, वो 2 एक साथ मिलाएंगे ना, वो भी देख लेंगे। लेकिन आप जॉन चैप्टर 10 वर्स 30, मैं और मेरा बाप एक हूं, लेकिन कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिनिटी के अंदर तो ऐसी नजरें है ही नहीं आपका। खुद राहुल भाई कहाँ पढ़ रहे हैं आप, किन को पढ़ते हैं? हमारे शफीक कमाल के साथ जो मुनाजरा हुआ, इसके साथ खबर रशीद भट्ट साहब के साथ, जो कंसेप्ट ऑफ गॉड के बारे में खुद उन्होंने दावा किया। अरे मेरी बात का कंसेप्ट क्या है? फादर नॉट ए सन, सन नॉट ए होली स्पिरिट। राहुल भाई को कंप्लीट करने दे। जी राहुल भाई, वहां पर ये नजरिया आपका गलत है। इंफॉर्मेशन जीसस और जो यहोवा, वो 2 एक शख्स नहीं है, वो 2 अलग है। ये पादरी शफीक कवल ने इसको एडमिट किया कि ट्रिनिटी जो है वो इस तरह की है कि बाप जो है वो बेटा नहीं, और बेटा जो वो खुदा नहीं है, और खुदा जो है वो होली स्पिरिट नहीं है। ये आप कह रहे हैं, ये पादरी शफीक कवल ने कहा? यही आपका नजरिया है। नहीं, आप शायद इस बात को वो ये बात होगी कि जो बाप है वो बेटा उस तरह से नहीं है, ठीक है, और जो रूल कुदस है वो बेटा नहीं है। ये तो 3 अलग अलग पर्सनालिटीज हैं, ये ठीक है, मगर ये तीनों खुदा है, हम ये मानते हैं। आप ये कह रहे हैं वो तीनों खुदा नहीं है? ये तो दावा है ना, तीनों खुदा है, लेकिन यहाँ पर जो लिखा है मैं और मेरा बाप एक ही हूँ, तो एक हूँ मतलब क्या है? जो बाप है वही खुदा है, बेटा है, जो बेटा है वही बाप है। लेकिन आपका तो नजरिया नहीं है। तो यही तो नजरिया, और क्या नजरिया है? आपका जो कंसेप्ट है गॉड, आप कंफ्यूज हो रहे हैं बाप, आप कंफ्यूज हो रहे हैं। अलग है, बेटा अलग है, होली स्पिरिट अलग है, लेकिन 3 एक ही है। एक मिसाल दे दूं? देखें, मुझे मिसाल बाइबल में से देनी है ना, क्योंकि हम उसी में से
जेनेसिस की किताब में लिखा हुआ है कि आदमी अपने माँ बाप को छोड़ेगा और बीवी से एक तन रहेगा। अब ये बाइबल में लिखा हुआ, एक तन क्या होगा, एक तन रहेंगे वो, हालांकि वो दो आइडेंटिटी है, औरत अलग है और मर्द अलग है, मगर वो एक तन होंगे। मैंने एतराज नहीं किया ना भाई इसके ऊपर, अब क्यों दलील, वो तो मैंने भी दे सकते जेनेसिस के अंदर जो आदम और हवा के बारे में लिखा है, की बात लिखा है, जो दो मिलकर एक हुआ। तो अरे मैंने तो वो तो पादरी शफीक कंवल ने क्या कहा मैंने नहीं सुना हुआ, वो आप कह रहे हैं, मैंने सुना हुआ नहीं है वो जी। वो आर्गुमेंट तो नहीं है ना अभी, वो तो आप तो एक खत्म ना करके आप 2-3 लेकर आई है, एक करके हो, बड़ी चलता हूँ ना। अच्छा एक बात बताएं क्रिश्चियन भाई, क्या जीसस आपके नजदीक खुदा हैं? जी सर, मैं इतनी देर से यही तो कह रहा हूँ। अच्छा, तो खुदा को पूरा इल्म होना चाहिए जी। तो जीसस ये क्यों कह रहे हैं, बुक है मैथ्यू और इसका चैप्टर नंबर है 24 और वर्स नंबर है नहीं 24, हाँ वर्स नंबर है इसका। हाँ जी मैं समझिए, आप जो आप मुझे कह रहे हैं कि ना बाप को, ना बेटे को, ना फरिश्तों को पता है, आप ये कह रहे हैं ना? हाँ, तो केवल पिता को पता है। जी ठीक है। अच्छा देखें, ये जो कॉन्टेक्स्ट है ना, उसके अंदर हमारा तो क्लेम ही है कि वो कामिल खुदा और कामिल इंसान है। इधर वो अपने आप को नई कैटेगरी निकली कृष्ण भाई, ये नई कैटेगरी निकली, यहाँ ये नई कैटेगरी निकली वजूद की, कि इंसान और खुदा के दरमियान का एक कैटेगरी हो गया वजूद का, यानी कि नेसेसरी बीइंग है एक, यानी वाजिबुल वजूद है, कि मुमकिनुल वजूद है। अब इसके बीच का भी कुछ है क्या? ट्रांस गॉड कह सकते हैं इसको नासिम भाई, ट्रांस गॉड कृष्ण भाई, यानी कामिल खुदा नहीं है, मतलब नेसेसरी बीइंग और जो है पॉसिबल बीइंग के बीच का कुछ कैटेगरी है क्या? मैंने कब कहा कि वो कामिल खुदा नहीं है? ये कब कहा मैंने? अभी आपने कहा ना। मैंने कहा कामिल इंसान और कामिल खुदा। हाँ, तो कामिल खुदा होता तो कामिल खुदा को ये नहीं पता कि कब आएगा कयामत, या वो दिन कब आएगा? मैंने आपको ये बात की है, मैंने ये नहीं कहा आप कामिल इंसान है तो उसको बाप का जरूरत क्यों नहीं है भाई? क्या नहीं है? कामिल इंसान के लिए तो बाप और माँ से पैदा होती है ना, तो जीसस को कामिल इंसान है तो उसका बाप क्यों जरूरत नहीं हुआ? ये आपको किसने कहा? ये कहाँ की दलील है कि अगर कामिल इंसान होना चाहिए तो उसको बाप की भी जरूरत होनी चाहिए? बिल्कुल जरूरत है, उसका स्पर्म जरूरत बिल्कुल होंगे। आप टेस्ट ट्यूब आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसका स्पर्म तो आपको जरूरत है ना। तो कृष्ण भाई, लेकिन अभी भी मुझे समझ नहीं आ रहा, आप जो है वो नेसेसरी बीइंग और पॉसिबल बीइंग को एक साथ जमा कर रहे हैं, तो वही तो कह रहा हूँ, बीच का कुछ है क्या? नेसेसरी बीइंग और पॉसिबल बीइंग के बीच का आप कह रहे हैं कि वो कामिल खुदा है, तो कामिल खुदा होने के लिए नेसेसरी बीइंग, मतलब कह रहे हैं कामिल इंसान है, कामिल इंसान होने का मतलब पॉसिबल बीइंग, तो मतलब दोनों चीजें उनके अंदर है, नेसेसरी बीइंग भी है वो, पॉसिबल बीइंग भी है वो एक साथ। खुदा नहीं हो सकता ऐसा कि उसको क्या? उस इंसानी, ये जो आप कह रहे हैं, जो भी आप इस्तेलाह यूज कर रहे हैं कि वो खुदा के अंदर हो सकता है या नहीं हो सकता? नहीं हो सकता ना, ये नामुमकिन है, इसी को कहते हैं कॉन्ट्रडिक्शन, ये लॉजिकल कॉन्ट्रडिक्शन है, ये कभी नहीं हो सकता, लॉजिकल कॉन्ट्रडिक्शन कभी नहीं हो सकता सर। वो लिमिटेड है, फिर खुदा जब वो कुछ नहीं कर सकता ना, फिर वो लिमिटेड हो गया। नहीं जनाब, यही पूछा था कि क्या खुदा जो है वो फिर आपके अकॉर्डिंग तो खुदा रेप भी कर सकता है? अच्छा ठीक है, अब आप जो ये कह रहे हैं कि खुदा रेप कर सकता है, आप ही ने कहा ना कि अगर वो कुछ नहीं कर सकता तो वो लिमिटेड है। हम कहते हैं ये लॉजिकल कॉन्ट्रडिक्शन है, ये हो ही नहीं सकता, मतलब ये सवाल भी नहीं बन सकता। खुदा को आप अगर कहें कि खुदा को कहें कि वो पॉसिबल बीइंग नहीं बन पा रहा है तो वो लिमिटेड है, ये सवाल ही गलत है खुदा के रिलेशन में, इसलिए कि खुदा नेसेसरी बीइंग है बाय डेफिनेशन। मैं जवाब दे रहा हूँ आपको। आप ये कह रहे हैं कि खुदा जो है बेसिकली इंसान नहीं हो सकता, आप ये कह रहे हैं ना? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, फिर से सुने, कि एक नेसेसरी बीइंग का क्या मतलब? पॉसिबल बीइंग नहीं हो सकता। आप नेसेसरी बीइंग का मतलब क्या है आपका? वाजिबुल वजूद। ठीक है, अब वो वजूद जो है उसके अंदर वजूद का मतलब है मादी चीज, ठीक है? नहीं जनाब, किसने कह दिया आपको? आप लग रहा है कि मुझे लग रहा है कि आप अपने यानी कि फलसफे से, अपने कलाम से आप वाकिफ भी नहीं है। वजूद का मतलब कभी नहीं होता फिजिकल बीइंग। अच्छा बताएं, वाजिबुल वजूद का क्या मतलब होता है, बताएं। वाजिबुल वजूद का मतलब वो वजूद जिसका होना जरूरी है, जो होगा ही होगा। अच्छा ठीक है, ये आप खुदा के लिए कह रहे हैं या इंसान? बिल्कुल, ये खुदा ही है, खुदा के अलावा और कोई वाजिबुल वजूद नहीं है। और जो दूसरी बीइंग आप कह रहे हैं वो क्या कह रहे हैं? वो मुमकिनुल वजूद, जिसको पॉसिबल बीइंग, यानी हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो अब बात ये है
कि आप ये कह रहे हैं कि जो इंसान है वो हो भी सकता और नहीं भी हो सकता, आप ये कह रहे हैं? हाँ हाँ, यानी इंसान यानी खुदा के अलावा जितनी भी मखलूकात हैं वो सब पॉसिबल बीइंग है, यानी कि वो मुमकिन है, वो हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं। कैसे मतलब इंसान जो है वो आपको नजर आ रहा है, आप कह रहे हैं ये हो भी सकता नहीं भी हो सकता, आप ये कह रहे हैं? हाँ हाँ, कैसे? ये आप जब तक ये समझे तो नहीं, आप आप कृष्ण भाई आंखों से अब किसी समझ को आ गया, मुझे समझ आ गया कि आप जो है वो इल्मे कलाम के इस्तिलाहात से 0/0 आप सन्नाटा है, यानी कुछ भी वाकिफ नहीं है। ये कैटेगरीज होती हैं, ये कैटेगरीज होती हैं। हम वजूद में आने के बाद भी मुमकिन ही रहते हैं कृष्ण भाई, देखें हम वजूद में आने के बाद भी मुमकिन ही रहते हैं। अगर हम मुमकिन वजूद नहीं होते ना, यानी पॉसिबल बीइंग नहीं होते, तो मतलब हम हमेशा से होते, अजल से होते। करिए आप अजल से हैं, इंसान अजल से है, ये बताइए। आप अपनी इस्तिलाहत जो है वो मुझ पे आप थोप रहे हैं ना, कि जो आप ये मेरी इस्तिलाहत नहीं है जनाब कृष्ण साहब, ये पूरी दुनिया की इस्तिलाह है। हर फिलोसोफर जो है, हर फिलोसफी पढ़ने वाला ये कैटेगरी रखता है, ये सिर्फ मेरी नहीं है। आप एथिस्ट से भी पूछ लीजिए, वो भी यही डिफरेंशिएशन देगा आपको पॉसिबल बीइंग और नेसेसरी बीइंग की। अच्छा, अब आप फिर आप देखें, आप जिन लोगों का आप ऐड करते हैं ना, वो तो आपके खुदा को भी ये कहते हैं कि वो क्रिश्चियन, आप अपने एक्वान्यूज से पूछ लीजिए ना, आप जाइए अपने एक्वान्यूज से पूछ लीजिए, ऑगस्टाइन से पूछ लीजिए, आप मेरे से मत पूछिए, आप ऑगस्टाइन से पूछ लीजिए, वो भी यही कहेगा आपको। आप ये तो आप अपनी आप उनसे तो पूछ सकते हैं ना, ऑगस्टाइन, एक्वान्यूस, थॉमस एक्वान्यूस, इन सब से तो पूछ सकते हैं ना आप। ठीक, अब बात तो सुने, आप ये कह रहे हैं कि वो हो भी सकता है नहीं हो सकता। अच्छा, ये जो दलील है कि इंसान हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, तो ये आप कैसे जजमेंट कर रहे हैं कि मैं अगर हूँ, मैं इंसान हूँ, ठीक है, या आप इंसान है सारे, आप मुझे कह रहे हैं कि मैं हो भी सकता हूँ नहीं भी हो सकता। मैं अपनी कंफ्यूजन, आप मेरा जरा ये हाँ, मैं समझ वही समझा ना, मैं आप समझ ही नहीं पाए, आपको बड़ी कंफ्यूजन है। मैं समझाता हूँ थोड़ा, होता क्या है मुमकिन वजूद, क्या होता है पॉसिबल बीइंग होने का मतलब होता है कि वो वजूद में आ भी सकता है, उसका वजूद में आना पॉसिबल भी है, और उसका वजूद में नहीं आना, यानी कि एग्जिस्टेंस में नहीं आना, ये भी पॉसिबल है, दोनों पॉसिबल है। तो हमारा क्या था कि सुन ले तो आप कृष्ण साहब सुन ले पूरी बात, पूरी बात सुन लेना। तो आप क्या है, पॉसिबल बीइंग है, मतलब आप वजूद में आ भी सकते थे और नहीं भी आ सकते थे, दोनों पॉसिबिलिटी थी। तो आप आए वजूद में, ठीक है, लेकिन आपका वजूद में आना जरूरी नहीं था। अगर जरूरी होता तो आप हमेशा से होते। ओहो, ठीक है। अब मैं आप देखें, समझ आ गई आपको? तो आप कह रहे हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम कामिल इंसान थे, मतलब वो इंसान की कैटेगरी से, मतलब वो पॉसिबल बीइंग से वो उनका ताल्लुक था, पॉसिबल। और आप ये कह रहे हैं कि वो कामिल खुदा भी थे, मतलब कामिल खुदा होने का मतलब होता है कि वो वाजिबुल वजूद, जो अजल से हो, मतलब जो अपने आप में जिसका होना नेसेसरी हो। तो ये इसी को कहते हैं लॉजिकल कॉन्ट्रडिक्शन। आप ये कह रहे हैं कि एक जो है वो एक साथ यानी कि पॉसिबल बीइंग भी है और जो है वो नेसेसरी बीइंग भी है, लॉजिकल कॉन्ट्रडिक्शन है ये इसी को हम कहते हैं तजाद है, आपके थियोलॉजी में तजाद है। अरे मेरी बात तो सुन लेना, सुन ले। अब आपने बात की है, अब इसमें अगर मैं कुरान का रेफरेंस दूं कि सारे रूहों का खुदा ने हल्फ लिया कि वो रसूल अल्लाह को जो है वो मानेंगे अपना खलीफा, और जो भी है बिल्कुल, यानी ये नहीं रसूलुल्लाह को नहीं, उन्होंने हल्फ लिया कि उनको रब माना गया, यानी खुदा को रब माना जाएगा। अब बात ये हो गई, तो इसका मतलब जब वो दुनिया बनने से पहले ही उनसे हल्फ ले लिया, फिर तो इंसान जो है वो कौन सी दुनिया बनने से पहले भाई, एक मिनट सुनने तो, कौन सी दुनिया बनने से पहले? वो जो भी दुनिया बनने से पहले था, आपकी दलील के ऊपर। हमारे यहाँ क्रिश्चियन साहब आप समझ ही नहीं पा रहे, आप ये समझ रहे हैं कि ये दुनिया आलम अरवा, हमारे यहाँ पूरी इस्तिलाह है आलम अरवा, यानी कि वो वर्ल्ड जो रूहों से ताल्लुक रखती है, और वो भी पॉसिबल बीइंग है, यानी उसको भी खुदा ने वजूद बख्शा है। ये नहीं है कि वो आलम अरवा अज़ल से है। इंसान के अंदर रूह है, फिर उसका मतलब वो पॉसिबल बीइंग हो गया, फिर वो अज़ल से हो गया। अरे सर्कुलर आर्गुमेंट हो गया। कहाँ हो गया? अज़ल से कहाँ हो गया जनाब? रूहें अज़ल से, किसने कह दिया आपको कि रूहें जो इंसान की वो अज़ल से है? ठीक है, आपने मुझे कहा दुनिया, आपने बोला वो तो अज़ल से, आपने अभी कहा कि वो दुनिया बनने से पहले। हाँ, मैंने ये कहा कि ये जो फिजिकल वर्ल्ड है, इससे बियॉन्ड एक वर्ल्ड है जिसको आलम अरवा कहते हैं, वर्ल्ड ऑफ द सोल्स। वो वर्ल्ड ऑफ द सोल भी पॉसिबल है, यानी उसको भी तख्लीक किया गया है, उसको भी बनाया गया है, वो अज़ल से नहीं है। नहीं, मैं समझ ही नहीं पा रहे सारी दलील समझिए। मैं तो अभी दुनिया जहाँ मेरे ख्याल से एक मिनट क्रिश्चियनिटी के अंदर भी अवतारवाद जो हिंदुइज्म के अंदर लॉजिकल, जी राहुल भाई, इन्होंने जो थ्योरी दिया ना उसमें लॉजिकल कॉन्ट्रडिक्शन है, रिजेक्ट हो जाएगा लॉजिकल बेस पे। बिल्कुल, और ये जो हिंदुइज्म के अंदर जो ये बात है ना, अवतार कंसेप्ट, अवतार जो खुदा वो इंसान बनकर दुनिया में आती है, तो वही कंसेप्ट के क्रिश्चियनिटी के अंदर भी मौजूद है। अच्छा, मैंने एक स्क्रीन शेयर किया, मुफ्ती साहब आप अगर स्क्रीन में ले लीजिए। मैं चाहूंगा कि अब बस अब 5 मिनट ही कृष्ण साहब से बात हो, आगे ओमपति साहब हमारे साहब, उनसे बात करेंगे हम। थोड़ा दूसरे कॉलर से बहुत टाइम हो गया भाई।
अच्छा, ये पर क्या लिखा है? गॉड इज नॉट ए मैन, ए बुक ऑफ नंबर्स चैप्टर 23 वर्स 19, दैट ही गॉड। भाई पहले से तो पढ़ रहा हूँ यहाँ पर, ये तो पहले बात यही तो आगे आगे जो लिखा हुआ है, एंड दैट ही शुड लाई, वो ये लिखा हुआ है कि खुदा इंसान नहीं है जो झूठ बोले, वो ये लिखा हुआ है। जी बिल्कुल, यहाँ पर खुदा के पास सिफत बताया है। आसिम भाई थोड़ा इसको पढ़ दीजिए, पास सिफत है यहाँ पर। गॉड इज नॉट अ मैन दैट ही शुड लाई, neither the son of man that he should repent. Hath he said, and shall he not do it? Or hath he spoken, and shall he not make it good? जी, यहाँ पर neither the son of man, गॉड वो खुदा वो इंसान नहीं है, वो झूठ भी नहीं बोलता, वो सन ऑफ मैन भी नहीं है। तो जीसस तो सन ऑफ मैन है, जीसस तो इंसान भी थे, जीसस कुछ जगह पर झूठ भी बोला है। सन ऑफ मैन कहाँ है? कहाँ लिखा हुआ है सन ऑफ मैन? जी सन ऑफ मैन नहीं है, इब्ने आदम का नहीं कहा गया बाइबल के न्यू टेस्टमेंट के अंदर। इब्ने आदम का क्या मतलब है? इब्ने आदम का मतलब क्या है बताएं आप। नहीं, ये राहुल भाई ये अब आर्ग्यूमेंट देंगे कि वो सन ऑफ मैन नहीं, सन ऑफ वुमेन है। नहीं, सबको पता ही है, ये अच्छा था, सबको पता है। यहाँ पर क्लियर लिखा है गॉड इज नॉट ए मैन, वो इंसान नहीं, गॉड इंसान नहीं है, गॉड जो गॉड सन ऑफ मैन नहीं है जी। इसके आगे ये जो आगे क्रॉस रेफरेंसेस भी लिखे ना, ये भी पढ़े। दूसरी बात आसिम भाई, अगर अभी आप हंसी मजाक करें, अगर ये कोई बात की तो फिर आपको तौहीन मसला हो जाएगा है। फिर यही नहीं, तो आप यही कहेंगे ना, आप यही कहेंगे। नहीं, मैंने सही बात की ना आपकी आर्गुमेंट। आप यही कहेंगे कि वो मरियम अलैहिस्सलाम से जो है वो पैदा हुए हैं, तो वो इस सेंस में वो सन ऑफ मैन नहीं है, आप यही कहेंगे ना कृष्ण भाई। मैंने इसी सेंस में कहा है। अगर मैं कोई तोहमत करूंगा रसूल अल्लाह पे तो फिर आपको मसला हो जाएगा। तोहमत है। नहीं, ये बताएं कि किसी को सन ऑफ वुमेन कहना ये तोहमत है? नहीं, आप हंसने पे, हमें हंसने पे कहा है वो तो आपका कुरान। मैंने आप पे हंसा है ना। एक मिनट सुने कृष्ण भाई, क्रिश्चियन भाई सुने एक मिनट। आप जितना ईसा अलैहिस्सलाम का ऑनर करते होंगे ना, उससे ज्यादा हम ऑनर करते हैं, ठीक है? हम आपके आर्गुमेंट पे हंसते हैं कि आप जो इस तरह के आर्गुमेंट देते हैं कि नहीं आप तो बच नहीं सकते, हम यहाँ से सन ऑफ मैन लिख दिया गया, मतलब वो मैन काइंड से के बच्चे नहीं है, तो अब आप ये लास्ट में आर्गुमेंट लेकर आएंगे। नहीं, वो तो बाप से कहा, वो तो मरियम अलैहिस्सलाम से पैदा हुए थे ना, इसलिए वो सन ऑफ वुमेन हो गए। ये आर्गुमेंट लेकर आएंगे। आपने अगर ईसा अलैहिस्सलाम के ऑनर पे काम किया होता है ना, तो इस तरह से आज ईसा अलैहिस्सलाम की जो गुस्ताखी नहीं हो रही होती दुनिया में, जिस तरह से हो रही है। सही बात है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का आपने कई दफा नाम लिया, मूसा बोल रहे हैं, अब ईसा बोल रहे हैं खुद आप, और यहाँ पर एक आर्गुमेंट हो रहा है। भाई हमें उससे ज्यादा लिहाज और मलहूज रखते हैं हम। देखें ना, ये ऑनर है कि जब ईसा अलैहिस्सलाम की तौहीन की जाती है, जो कि चलें वो ईसा अलैहिस्सलाम नहीं है जो हम जिनको मानते हैं, ये अलग हैं, जीसस क्राइस्ट हैं, ठीक है मान लें, लेकिन इनका तो ऑनर इनको करना चाहिए। पूरी दुनिया मजाक बनाती है और कुछ नहीं करते, बल्कि जब हम अपने प्रॉफिट का दिफा करते हैं तो ये हमें एक्सट्रीमिस्ट कहते हैं। ये चल रहा है। कुरान की जो नजरिया है वाज़िहन फिद दुनिया वल आखिरा, जीसस के बारे में वाज़िहन फिद दुनिया वल आखिरा, लेकिन बाइबल देखिए न्यू टेस्टमेंट गलतियां 3 तरह के अंदर लिखा है। जो शख्स जीसस क्रिश्चियनिटी का ईमान क्या है, उसका नजात पाने के लिए यानी सल्वेशन के लिए ये बिलीव करना पड़ेगा, जरूर पड़ेगा, जो जीसस हमारे लिए लानती मत मरा, वो लानती है। किसी क्रिश्चियन का ईमान मुकम्मल नहीं होंगे जब तक ये नहीं बिलीव करेंगे जीसस लानती मौत मर चुकी, वो लानती है, वो जिसको लानती कहा गया न्यू टेस्टमेंट के अंदर बुक ऑफ। वही बात हो गई हमारे नॉन मुस्लिमों की तरह, हिंदू भाइयों की तरह कि भाई आखिर में आप ब्लेसफेमी पे आ जाते हैं हमको बोलते हुए, तो भाई इतना हक तो हमें है क्रिटिसाइज करने का। हम जो है क्रिटिसाइज कर रहे हैं, उसके अंदर ब्लेसफेमी नहीं कर रहे हैं। हमें आपसे ज्यादा ख्याल है, ईमान लाना फर्ज है। के ऊपर तो हंसे ही नहीं ना, एक बात लॉजिकल आर्गुमेंट पे हंसी आ गई थी। आप यही बहाना बना के रोने लगे, अच्छी बात नहीं। अब तो मतलब आप वो हो चुके थे, मजबूर हो चुके थे दलाइल के एतबार से। खैर गुफ्तगू तो हो गई आपसे। अच्छा मुफ्ती साहब, एक बात कहना चाह रहा था मैं, अगर आप इजाजत दें। इन्होंने एक यहाँ पे एक आर्गुमेंट दिया था जो कि मतलब पब्लिक के सामने लाना जरूरी है। इन्होंने एक आर्गुमेंट ये दिया था कि जब यहूदियों ने पूछा जीसस से कि क्या तू मसीह है, क्या तू वो आने वाला नबी है, या तो एलिया है, तो इन्होंने इनकार किया। लेकिन आगे चल के जीसस खुद कहते हैं कि जो एलिया था वो आ चुका
और वहां पे वो कहते हैं कि नहीं नहीं एलिया नहीं है, एलिया नहीं है, मैं एलिया नहीं हूँ। इनकी अगर इसको देखेंगे, इसको काफी लंबा ढंग से एक्सप्लेन करना पड़ेगा, काफी लंबी चीज है ओल्ड टेस्टमेंट से निकाल के। इंशाल्लाह इस पे मैं अगली स्ट्रीम करूंगा। हाँ, आप बुलाएं इनको, इनके चैनल पे आ जाएं कृष्ण भाई। अब आतिफ भाई कर रहे हैं इसी चीज पे काम। और मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगा, जो क्रिश्चियन था ना, ये जो बात हो रही थी नेसेसरी बीइंग। वालेकुम अस्सलाम। हमारे साथ ब्रदर दावा साहब है जी। तो ये जो क्रिश्चियन था, ये जो अभी बात हो रही थी नेसेसरी बीइंग की, पॉसिबल एग्जिस्टेंस की, तो ये क्या बोलते हैं क्रिश्चियंस में भी है ना, ये याले भैंसे हैं, याले कॉन्सेप्ट्स हैं, नेसेसरी बीइंग, कंटिंजेंट बीइंग, जीसस क्या है, गॉड क्या है। तो वो वाली जो इस्तिलाहात हैं, ये जो वर्ड्स हैं, ये उनकी भी फिलॉसफी में है। और ये जैसे प्रोटेस्टेंट हैं या ये हैं, ज़्यादातर इंडिया और पाकिस्तान के ज़्यादातर यही होता है, प्रोटेस्टेंट्स होता है। तो है ना, ये जो है वो भी ऐसे फिलोसफर्स को मानते हैं, टॉमस एक्वाइनस से उनको मानते हैं। तो ये जो है ना, ये जो क्रिश्चियन बात कर रहा था वो इलॉजिकल बात कर रहा था। इसकी खुद के जो फिलोसफर्स है ना, वो इसका रद्द करेंगे, क्योंकि वो लोग खुद बोलते हैं कि जो जीसस है वो 100% ह्यूमन है, और जो जीसस की नेचर है वो 100% गॉड है, लेकिन जीसस की जो बॉडी है वो 100% ह्यूमन है। तो जीसस एक क्या बोलते हैं, क्या इंग्लिश में तो इसको होमोस्टेसिस बोलते हैं, मतलब एक हुलूल है। जीसस की जो खुदाइयत है वो जीसस के जिस्म में हुलूल करती है। तो इनका एक बहुत बड़ा फलसफा है जिससे लोग जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं कि जीसस खुदा भी है और इंसान भी है पूरा। तो ये मतलब पूरी मेंटल जिम्नास्टिक है, ठीक है। और ये जो क्रिश्चियन था इसको नहीं पता थी ये चीजें, वरना ये जो इसने जो बात की थी ना कि ये तो सर्कुलर आर्ग्यूमेंट है, भाई ये तो आपके खुद के फिलोसफर्स कर रहे होते हैं आर्ग्यूमेंट। जो आसिम भाई तो उन्होंने सर्कुलर आर्ग्यूमेंट नहीं दी थी, आपके खुद के किताबों में लिखा हुआ है। आप जाके टॉमस एक्वाइनस पढ़ लो, आप जाके C.S. लुइस पढ़ लो, आप जाके क्या बोलते हैं सेंट अगस्टीन पढ़ लो, ये सब यही तो आर्ग्यूमेंट देते हैं। सेंट अगस्टीन तो न्यू प्लूटोनिक था, वो क्या बोलते हैं जो प्लूटाइनस के फलसफे को मानता था। पहले न्यू प्लूटोनिक फलसफे पे था वो, तो वो दीन पे भी नहीं था, फिर जाके वो क्रिश्चियनिटी पे आया था। और फिर मानता है, अगस्टीन तो बोलता है मैं हमेशा न्यू प्लूटोनिक रहा हूँ, मतलब फलसफे की बुनियाद थी उसकी पूरी। और ये जो ट्रिनिटी था वो भी उसी से लाया, फलसफे से लाया। तो ये जो बात कर रहा है ना कि भाई ये जो इस्तिलाहात हैं, ये जो फलसफा है आपका, और ये क्या बोलते हैं सर्कुलर आर्ग्यूमेंट है, ये भाई आर्ग्यूमेंट आपके पास भी है। तो है ना, ये जो फालतू मतलब नहीं पढ़ा हुआ था बंदे ने, कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ था। तो बस मैं ये बोलना चाह रहा था। ठीक बहुत बहुत शुक्रिया।